ब्रेकिंग न्यूज है। युद्ध के लिए रूस की विध्वंसक तैयारी है। एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च कर सकता है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च रूस कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तैयारी युद्ध के बीच है रूस की। स्पेस में पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्ब और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन है ये रूस का, और इस बात की टेंशन सीधे अमेरिका तक देखी जा सकती है। इधर व्लादिमीर पुतिन के नए प्लान ने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। अमेरिका बोला रूस एंटी सैटेलाइट वेपन बना रहा है और इसके हमले से सैटेलाइट तबाह हो जाएगी। कम्युनिकेशन, नेविगेशन सब ठप हो जाएंगे। एंटी सैटेलाइट हथियार से सैटेलाइट्स को मार गिराया जा सकता है, ये इसकी ताकत है। अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि रूस फरवरी महीने में ऐसे एक सैटेलाइट को लॉन्च भी कर चुका है। और आइए आपको बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में रूस के एंटी सैटेलाइट वेपन को लेकर क्या दावा किया गया है। सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। रूस ने दरअसल एंटी सैटेलाइट वेपन डिजाइन किया। फरवरी 2022 में एक उपग्रह की लॉन्चिंग की। उपग्रह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम था और उपग्रह हथियार का एक प्रोटोटाइप है। अंतरिक्ष में तैनाती से उपग्रहों को खतरा भी है। और इसके अलावा जानकारी है कि पृथ्वी की कक्षा में सैकड़ों उपग्रहों की तबाही। परीक्षण में कॉस्मोस 2553 उपग्रह शामिल किया गया। सोर्स क्या है? WSJ का यह बड़ा दावा। और इन सब के बीच आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि एंटी सैटेलाइट वेपन काम कैसे करता है। अगर रूस अपने मकसद में कामयाब हो गया तो कैसे तबाही मच सकती है, आप जानिए जरा सीधा बिग वॉल का हम यहां पर रुक करें। देखिए आप, एंटी सैटेलाइट वेपन में बारूद नहीं होता, इसे काइनेटिक किल वेपन कहा जाता है। ये काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करता है और इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप भी होती है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल का गोला गिरता है जो सैटेलाइट को गिरा देता है, और कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा होने पर सैटेलाइट कक्षा से गिर जाता है और साथ ही अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम भी करता है। तो एंटी सैटेलाइट वेपन जो रूस की ओर से लॉन्च किया गया है वो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और इस बात की सीधी टेंशन अमेरिका में देखने को मिलती है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, ये जो रूस की एक जो नई स्ट्रेटेजी है, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जा रहा है इस सैटेलाइट के बारे में, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है, इसकी चिंता अमेरिका तक देखी जा सकती है। आखिर क्यों रूस के इस नए कदम से अमेरिका इतना घबराया हुआ है और युद्ध के लिहाज से ये कितना बड़ा कदम है रूस का? देखिए, वैसे तो अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती वैश्विक चिंता है, लेकिन अमेरिका के इन आरोपों पर रूस हमेशा से खारिज करता आ रहा है। रूस का कहना है कि ये अमेरिका की चिंता है, जबकि ये बात सही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जमीन पर लड़ते लड़ते अब अमेरिका और रूस ने यह तय किया कि वो अंतरिक्ष में भी लड़ाई करेंगे। और जिस तरह के हथियारों की तैनाती की बात अमेरिका कह रहा है, हालांकि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि उनके पास इससे जुड़े हुए पुख्ता सबूत भी हैं। तो आप सोचिए कि अंतरिक्ष में अगर इस तरह की तैनाती का दौर शुरू हुआ, क्योंकि चीन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अब रूस, चीन और अमेरिका अगर अंतरिक्ष में इस तरह से हथियारों की तैनाती कर रहा है तो इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में भी जो शांति कार्यक्रम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं और वहां भी हथियारों की एक नई रेस, एक नई प्रतिस्पर्धा सबको देखने को मिलेगी। और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब अंतरिक्ष में तबाही की बात, वो भी न्यूक्लियर तबाही की बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।